खुदा यीशु मसीह के पाक कद्दूस और सलामती बख्श नाम में आप तमाम तर सामीन को पास्टर शहजाद चार्ल्स, किंगडम ऑफ गॉड पेंटिकोस्टल चर्च और मेरी फैमिली की तरफ से सलाम कबूल हो। क्योंकि ये ईदों की सीज़न चल रहा है, तो ईदों के सीज़न के हवाले से पैगामात को आपके साथ शेयर करूंगा। आज पहला हिस्सा आपके सामने मैं रखता हूं, जहां हम ईदों के मुतालिक कुछ बातें सीखेंगे। हमने कलाम मुकद्दस में से अहबार की किताब उसके 23 बाब पर पिछले कुछ दिनों से बात की, जिसमें खुदा ने मूसा से ये कहा कि मेरी वो ईदें जिन्हें बनी इसराइल को मनाना है वो ये हैं, और वो ईदें 7 ईदें हैं। ईदें फसह, ईदें फतीर यानी बेखमीरी रोटियों की ईद, फूले हलाने की ईद, हफ्तों की ईद यानी ईद पेंतिकोस्त, नरसिंगों की ईद, यौम कफारा और ईद ख़याम। कलाम खुदा में हम देखते हैं कि खुदा ने ये ईदें मनाने के लिए बनी इसराइल को दी, और बनी इसराइल हर साल ये ईदें मनाते रहे। और खुदा ने बड़ी सख्ती के साथ तायद की थी कि आप इन ईदों को मनाते रहना, और तुम्हारे मर्दों में से तमाम तर मर्द साल में 3 बार इन ईदों के मजमा के लिए जमा हों। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ईदें तो 7 हैं, पर क्या 3 ईदें ज़्यादा अहम हैं? 3 ईदों में सबने एक साथ जमा होने की बात की जा रही है। मेरे अज़ीज़ों, दरअसल ईदों का जो सेट बनाया गया था, पहली 3 ईदें यहूदियों के पहले महीना निसान की 15 तारीख से शुरू होकर तकरीबन 21 तारीख तक ये मनाई जाती थी। 15 तारीख को नहीं बल्कि 14 तारीख को बर्रा ज़बह किया जाता था, और 15 तारीख से बेखमीरी रोटियों की ईद शुरू हो जाती थी, जो एक हफ्ते की ईद होती थी। 7 दिन बेखमीरी रोटियों की ईद मनाई जाती थी। और जब इस ईद को मनाते थे 7 दिन, तो इन 7 दिनों में जब भी हफ्ते का पहला दिन आता, यानी कि आज का हमारा संडे, इसके बीच में जैसे ही आ जाता, वो ईद फतीर के दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन, वो जिस रोज़ भी आ जाता, उस रोज़ पहले फलों की यानी कि फूले हलाने की ईद मनाई जाती। यानी कि 14 तारीख को बर्रा ज़बह किया जाता, और 15 तारीख को ईद फतीर होती, और ईद फतीर के दौरान ही चलते चलते पहले फलों की ईद भी बीच में ही पूरी हो जाती। इस तरह तकरीबन ये 8 दिनों के अंदर अंदर 3 ईदें हो जाया करती थी। तो इन 3 ईदों को, जो कि एक हफ्ता के अंदर अंदर तकरीबन आती थी, इन्हें मनाने के लिए पहली बार जमा होना होता। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 50 दिन के बाद ईद पेंतिकोस्त मनाने का हुक्म था। उसे हफ्तों की ईद भी कहा जाता है, 50वां दिन भी कहा जाता है। तो 50 दिन के बाद फिर इसराइलियों को खुदा के हुजूर में हाजिर होने का हुक्म था कि सारे लोग इस सीज़न में खुदा के हुजूर में जमा हों, और खुदा के हुजूर में ये हफ्तों की ईद मनाई जाए। दूसरा मजमा ईद पेंतिकोस्त पर होता, और तीसरा मजमा तकरीबन ईद पेंतिकोस्त से शुरू करके 1260 दिन का वक्फा होता है। उसमें यहूदी इब्रानी कैलेंडर का 7वां महीना आ जाता है। 7वें महीने में फिर जो है हम ईद को देखते हैं। इसमें भी
3 عیدیں پڑتی ہیں۔ یہودی 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو نرسنگوں کی عید، 10 تاریخ کو یوم کفارہ یعنی کہ کفارہ کی عید، اور پھر 15 تاریخ سے لے کر 8 دن تک یعنی کہ 15 تاریخ کو پہلا مجمع اور 8ویں دن دوسرا مجمع۔ یہ عید خیام کا مجمع تھا۔ 15 تاریخ سے لے کر تقریباً 22 تاریخ تک عید خیام منائی جاتی، اور اس میں سختی سے تائید تھی کہ تمہارے بنی اسرائیل کے سارے مرد ان 3 بڑے مجمعوں میں حاضر ہوں۔ عزیزو، عید خیام کے بارے میں یہ ہے کہ عید خیام میں بہت زیادہ خوشی منائی جاتی تھی اور سیلیبریٹ کیا جاتا تھا۔ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، پھر سے آپ کی آسانی کے لیے میں دہرا دیتا ہوں۔ پہلی 3 عیدیں جو ہیں وہ نیسان کے مہینے میں، اس کے بعد 50 دنوں کے بعد عید پینتیکوست، اور پھر عبرانی تشری کے مہینے میں یعنی کہ 7ویں مہینے میں 3 عیدیں پھر ایک ساتھ ہیں۔ اور بنی اسرائیل کو خدا نے سختی سے تائید کی تھی کہ تمہارے مرد سارے کے سارے ان 3 مجمعوں میں ضرور جمع ہوں، اور جو ان 3 مجمعوں میں جمع نہ ہو اسے بنی اسرائیل سے کاٹ ڈالا جائے، یعنی کہ اسے خارج کیا جائے۔ خدا نے یہاں پر یہ جو 3 بڑے سیزن مقرر کیے تھے، یا 7 عیدوں کا یہ جو حکم جاری کیا تھا، اس کے بارے میں خدا پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار خدا بنی اسرائیل سے اس بات کے لیے مطالبہ کرتا ہے کہ خدا ان کے دن منائے جائیں، خدا ان کے دن منائے جائیں، خدا ان کے دن منائے جائیں۔ بلکہ نبی اس بات پر آ کر بار بار کہتے رہے کہ تم نے خدا ان کو چھوڑ دیا ہے اور غیر معبودوں کی طرف راغب ہو گئے ہو، ان کی عیدیں، ان کے دن مناتے ہو۔ انہیں تاکید کی جاتی تھی کہ خداوند کی طرف متوجہ ہو جاؤ، خداوند کے کلام کے مطابق اس کی عیدیں منائی جائے۔ اور بعض اوقات اگر بہت سارے لوگ عیدیں مناتے بھی تھے اسرائیلی، تو وہ اس کنڈیشن میں نہیں مناتے تھے، وہ اس طرح سے مناتے تھے کہ ٹھیک ہے قربانی لکھی ہے تو قربانی لے کر جانی ہے، اگر نظر کچھ لکھی ہے تو نظر گزرانتے ہیں۔ تو وہ اس طرح سے وہ چیزیں تو لے کر آتے تھے، اور شاید بہت سارے اچھے سے اچھا جانور اور دکھاوے کے لیے بہت جو ہے اپنا روپیہ پیسہ خرچ کر کے اچھی سے اچھی نسل کی چیزوں کو، جانوروں کو لے کر آتے تھے۔ پر خدا کلام میں یہ کہتا ہے کہ ان کے ہدیے جو ہیں وہ باطل ہیں، اور ان کی قربانیاں خدا کے حضور میں ناپسندیدہ ہیں۔ اس کی وجہ بہت سارے لوگ یہ لیتے ہیں کہ خدا، جیسا کہ خدا نے کہا بھی ہے ہوسیہ کی کتاب میں، یسایہ کی کتاب میں، کہ میں تمہاری عیدوں سے نفرت کرتا ہوں، مجھے تمہاری عیدیں پسند نہیں ہیں، تمہاری قربانیوں سے میرا جو دل ہے وہ خوش نہیں ہے۔ تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ خدا عیدوں سے نفرت کرنے لگا تھا، اور اپنی ہی کہی ہوئی قربانیوں کا جو سسٹم تھا اس سے خدا نے ناپسندیدہ ٹھہرا دیا۔ عزیزو، ان حوالہ جات کو آپ غور سے پڑھیں، انصاف کے ساتھ پڑھیں، خدا کے کلام کے انصاف کے ساتھ پڑھیں، تو آپ کو وہاں پر
साफ ये बात नजर आएगी कि खुदा उन्हें ये कह रहा है कि बदकिरदारी के साथ जो तुम हदिये लाते हो, यानी कि अच्छी से अच्छी नस्ल का अगर आप जानवर ले भी आए और आपकी जिंदगी में जुल्म भरा हुआ हो, आप बददियानत हो, आप खुदा के नाफरमान हो, आप खुदा की हजूरी में उस तरह से नहीं चलते जैसे खुदा का कलाम आपको कहता है, तो खुदा कहता है कि ऐसे हदिये मैं इनका क्या करूंगा, मुझे ये पसंद नहीं है। सैमुएल साउल से कहता है, साउल इस्राएल के पहले बादशाह से सैमुएल बात करता है। सैमुएल नबी साउल बादशाह से ये कहता है कि क्या हुक्म मानना कुर्बानी गुजरानने से बेहतर नहीं है। अजीजों, खुदा ये नहीं कहता कि कुर्बानी ना करें। बनी इस्राइल की बात कर रहा हूं मैं, इसे अपने आप पर लागू मत कीजिएगा। खुदा बनी इस्राइल से ये कहता है कि हुक्म भी मानो और कुर्बानी भी लाओ। पहले हुक्म मानना है, फिर कुर्बानी लानी है। अपनी जिंदगी में पहले तब्दीली होनी चाहिए, खुदा के लायक उनका चाल चलन खुदा ये डिमांड करता है, ये मुतालबा करता है। उसके बाद वो हदिया लेकर आए। हमारा खुदा हदियों से खुश नहीं होता, क्योंकि उस वक्त बहुत सी गैर अक़वाम का ये अकीदा था कि हम अगर टेढ़े मेढ़े चलते हैं तो कोई बात नहीं है, हम बने ही इस तरह से हैं कि हम टेढ़ी चाल चलें। पर वो जो देवता है या देवी है जिसके वो इबादत गुजार होते हैं, यानी कि उनका खुदा, वो अपने खुदा के बारे में ये राय रखते थे कि हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस खुदा को राजी करना है तो अपना रुपया पैसा खर्च करो, अपने जानवर जो हैं उसकी राह में कुर्बान कर दो, तुम्हारा खुदा तुमसे राजी हो जाएगा। खुदा सिर्फ अट्रैक्शन चाहता है। तो बनी इस्राएल के लोगों को खुदा ये सिखा रहा था, ये बता रहा था कि तुम्हारा खुदा उन माबूदों की तरह नहीं है। तुम्हारा खुदा अपने हुक्म को ज्यादा तरजीह देता है। पहले हुक्म मानो, उसके बाद हदिये लेकर आओ। पहले हुक्म मानो, उसके बाद ईदें मेरे हजूर में मनाना। अगर हुक्म नहीं मानते और ईदें मनाते हैं तो खुदा कहता है कि ये तो नफरत अंगेज है। ईदें खुदा ने दी हैं, ईदें खुदा के कलाम में हैं। खुदा ने जो ईदें दी हैं, खुदा अपने दिए हुए सिस्टम से नफरत नहीं करता। खुदा अपने दिए हुए निज़ाम से नफरत नहीं करता। खुदा अगर नाराज है तो इन ईदों को गलत तरीका से मनाने पर नाराज है। जैसे मिसाल के तौर पर आज आप देखें, क्रिश्चियन ईदों में हम क्या करते हैं, हमारे लोग क्या करते हैं, आपके सामने है सब कुछ। बहुत सारे लोग तो इबादत खानों में होते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो शराब पीकर इबादत खानों में बैठे होते हैं। मैंने खुद देखा है। हम चर्चिज में बहुत सारे क्वायर के लड़कों को देखते हैं, और ये जो रात को क्वायर्स निकलती हैं खुशखबरी सुनाने के लिए गलियों में, मोहल्लों में, उनमें मैंने अक्सर देखा है कि लोग जो हैं वो शराब में धुत होते हैं। मेरी आंखों देखा वाकया है, मैं किसी दूसरे की सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। वो प्रस्तिश तो खुदा की कर रहे हैं, मनादी खुदा की कर रहे हैं, और खुशखबरी का पैगाम सुना रहे हैं दुनिया को कि खुदाउन हमारा जो है वो आ गया है, वो निजात देने के लिए आया है, वो चरनी में बैतलहम में आया है। पर उनका जो काम है, क्या खुदा को ये काम पसंद है? क्या खुदा ने इस तरह से कहा था कि मेरी मनादी करना, मेरी खुशखबरी सुनाना? क्या खुदा ने ये कहा था कि हम में ज़नाकारी भी हो और हम मनादी भी करें?
और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि जो गरीबों का घर छीन लेते हैं और जुल्म उनके अंदर भरा होता है, पर चर्चिस के अंदर वो बड़े बड़े हदिये लेकर आते हैं। यहाँ तक कि अपनी प्रॉपर्टीज भी वो चर्च के नाम कर देते हैं और खिदमत में दे देते हैं। अजीजों, कलाम के मुताबिक ये वही बात है कि हुक्म मानना कुर्बानी से बेहतर है। पहले हुक्म माने फिर कुर्बानी करें। अगर बनी इसराइल पर हम ये बात लागू करते हैं कि जी वो ठीक नहीं थे इसलिए खुदा ने उनकी ईदें भी बंद कर दी, बात इस तरह से नहीं थी। जो ठीक थे उन्हें खुदा ईदों के साथ उनकी कुर्बानियां भी उन्हें भी कबूल करता था, पर जो गलत थे खुदा ने उन्हें जो है वो इस असली जैतून के दरख्त से काट कर फेंक दिया है। ये तो हम जानते हैं कि इसराइल के 12 कबीले थे, याकूब के 12 बेटे थे। 12 बेटों में से इस वक्त जो दुनिया में हम यहूदी कौम देखते हैं, ये तकरीबन 2.5 कबीले हैं। 9.5 कबीले खो चुके हैं। ये 2.5 कबीले मैं किस तरह से कह रहा हूँ, एक यहूदा का कबीला है, एक बनियामीन का कबीला है और आधा लावियों का कबीला है। तो ये 2.5 कबीले जो हैं, जिन्हें हम अमूमन एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं 2 कबीले, ये 2.5 या 2 कबीले जो हैं ये आज भी जो है वो कायम है, और बाकी सारे के सारे जो हैं वो पूरी दुनिया पर बखेर दिए गए हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं वो अपनी पहचान ही खो गए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हम कौन से नस्ल से हैं और कहाँ से आए हैं। मैं आज के इस मौजू को, आज के इस कलाम को, इस शेयरिंग को मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। कल फिर हम हाजिर होंगे इस बात को और सीखने के लिए कि खुदा की ईदें, खुदा के लोग। ईदें दी गईं, उन्होंने ईदों के साथ क्या किया और खुदा ने इन ईदों के बारे में क्या क्या फैसले लिए। आए हम खुदा के कलाम में मज़ीद बढ़ते रहें और प्रोग्राम को जैसे जैसे वक्तन फ़क्तन प्रोग्राम मैं आपके ज़रूर में लाता रहूं, आप इसे ज़रूर समायत कीजिएगा और खुदा आपको इन बातों को समझने की हिकमत बख्शे। आमीन।